धारचूला में काली नदी के किनारे चल रहे तटबंध निर्माण का 30% कार्य भी नहीं हुआ पूरा। मानसून काल में फिर से क्षेत्र की सुरक्षा रहेगी भगवान भरोसे। क्षेत्र की जनता की भारी मांग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा 77 करोड़ रुपए की स्वीकृति से धारचूला में काली नदी के किनारे चल रहे तटबंध निर्माण का कार्य 30% भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे मानसून काल में परेशानी होगी। काली नदी के किनारे लंबे समय से स्थानीय लोगों के द्वारा तटबंध निर्माण की मांग की जा रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए 77 करोड़ रुपए की स्वीकृति काली नदी के किनारे तटबंध निर्माण कार्य के लिए दी। लेकिन मार्च के पहले सप्ताह से इस क्षेत्र में कार्य शुरू हुआ और अब मानसून काल बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है और इस जो निश्चित मात्रा में जो काम होना था, लगभग 1 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, उसमें से लगभग 250 मीटर तक ही अभी स्टील वर्क पूरा होने की उम्मीद है, वो भी अभी निर्माणाधीन है। ऐसे में लगता नहीं है कि नगर पालिका धारचूला क्षेत्र में काली नदी के किनारे जो ये कार्य किया जा रहा है समय से पूरा हो पाएगा। इस वर्ष भी लोगों को पुराने दीवालों के सारे ही धारचूला की सुरक्षा को एक बार फिर से भगवान भरोसे छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नई सैन्य भर्ती योजना को बीजेपी नेता महेंद्र सिंह बुटियाल ने बताया ऐतिहासिक। बोले, दिखेंगे दूरगामी परिणाम, युवाओं को मिलेगा लाभ। अग्निवीर जो एक कार्यक्रम केंद्र सरकार ने चलाया है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही दूरदर्शी कार्यक्रम, मैं कहूँगा आज तक की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी योजना ये कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर 17.5 से 21 साल के युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। 21 साल का युवा भी अगर इस ट्रेनिंग को करता है तो 25वें साल जब वो भाई देवी 25% में सेलेक्ट होकर नहीं भी जाता है और घर वापस आता है, तो उसके पास कॉर्पस फंड का 10 लाख तो होगा ही होगा। इस 4 साल के दौरान वो 11 लाख रुपए तनख्वाह उसको मिली होगी, उसकी बचत अलग होगी। इन पैसों के माध्यम से वो 25 साल के बाद भी आगे की तैयारी करके अच्छे सरकारी नौकरी में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश को इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड और आर्थिक रूप से सक्षम युवा मिलेंगे 4 साल के बाद, जो कि किसी भी सरकारी क्षेत्र में जाएंगे वो अपने आप में अलग होंगे। वो एक तो अनुशासित होंगे, ईमानदार होंगे और सेना की ट्रेनिंग किए हुए होंगे। इस योजना को हाथों हाथ लिया जाना चाहिए और बहुत अच्छी योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नई सेना भर्ती योजना को लेकर डीडीहाट में सड़कों में उतरे युवा, प्रदर्शन कर जताई नाराजगी, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। डीडीहाट में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई नई सेना भर्ती योजना को लेकर स्थानीय युवा आक्रोश जताते हुए सड़कों पर उतर आए और इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। युवाओं के द्वारा रामलीला मैदान से तहसील परिसर तक जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई नई सेना भर्ती योजना का विरोध किया गया। युवाओं ने कहा कि इस प्रकार की योजना से युवाओं का अहित हो रहा है, जिसको लेकर युवाओं के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी भी जताई गई। चीन तथा नेपाल सीमा से सटे भारतीय क्षेत्रों में संचार सेवा को बेहतर करने के लिए जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से निजी संचार कंपनी के अधिकारियों के संघ की बैठक। सीमांत धारचूला तथा मुंशियारी में संचार सेवा बेहतर होने की जगी उम्मीद। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा आज वर्चुअल माध्यम से जियो कंपनी के अधिकारियों के संग बैठक की गई, जिसमें चीन तथा नेपाल सीमा से सटे धारचूला तथा मुंशियारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के साथ ही समस्त गांवों में संचार सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी के द्वारा संचार कंपनियों को कार्य के दौरान हो रही परेशानियों को लेकर स्थानीय उप जिलाधिकारियों को अवगत कराने की बात कही गई। साथ ही सीमांत क्षेत्र में संचार सेवा को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य को तेज करने के लिए भी निर्देश दिए गए। मुंशियारी तहसील के अति दूरस्थ ग्राम सभा नामिक में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। 147 लोगों को जांच के बाद दवा की गई वितरित। ग्रामीणों ने जताया आभार। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान तथा सीएमओ डॉक्टर एच.एस. छाकी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग मुंशियारी की टीम के द्वारा 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद दूरस्थ ग्राम सभा नामिक में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार तथा महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परिणीता टोलिया
के द्वारा स्वास्थ्य जांच करने के बाद 147 ग्रामीणों को दवा वितरित की गई। वहीं ग्राम प्रधान तुलसी जमियाल ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने भी कैंप की मांग की थी।